नमो झारणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनम जयतु शासनम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पधियामिताय गुणस्थानिकी वृद्धि स्थान को की व्रत जाने मुक्ति सोपान शीघ्र पान शीघ्र मिले निर्वाण पद निर्वाण पद निश्चय से यह जैसे मान। यह मान निश्चय से यह मान। हम्म। एक जीव और एक कर्म, कर्म पुद्गल के और जीव चेतन, दो द्रव्य हैं। दोनों की मिली जुली अवस्था का नाम जो है, उसका नाम संसार है। बात कल चल रही थी, इस बात की समझ में आई थी बात। हाँ जी। हम्म, जहाँ कर्म और जीव न्यारे हो जाते हैं, उसका नाम सिद्ध गति है। सिद्ध गति को जीव प्राप्त हो जाता है। हो जाता। इतनी बात है ना। ये कर्म का संबंध कब तक है? जब तक जीव मोह राग द्वेष करता है तब तक कर्मों का संबंध है। जिस क्षण जीव मोह राग द्वेष करना बंद कर देगा, उस क्षण कर्म बंधने भी बंद हो जाएंगे। आवाज आ रही है बराबर आप लोगों को? हाँ जी, आ रही। अरे भैया जी। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा ना? नहीं। नहीं नहीं। जब जीव मोह राग द्वेष करना बंद कर देगा परद्रव्यों में, जब ही उसको नए कर्म का बंधन बंद हो जाएगा, नए नए कर्म आने बंद हो जाएंगे। भगवान है वीतरागी हैं। वीतरागी माने राग द्वेष नहीं करते हैं। राग द्वेष नहीं करते मतलब मोह नहीं करते हैं। क्योंकि राग द्वेष मोह पूर्वक ही होते हैं। बिना मोह के राग द्वेष होते नहीं है। कोई अच्छा लगा, कोई बुरा लगा, क्यों लगा? अज्ञानता से लगा। पहले अज्ञान खड़ा हुआ किसके बारे में? ये मेरा है, ये अपना है, ये पराया है, अच्छा है, ये बुरा है, ये इष्ट है, ये अनिष्ट है। ऐसी बुद्धि होती, राग द्वेष खड़ा हो गया नहीं हो गया? मुझे बोल रही थी। क्यों जी? ये बताओ, दुनिया के अंदर बाहर से इतने, आवाज आ रही है। दुनिया में इतने लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, अपने को मतलब है किसी से? इतनी दुनिया में सब नहीं चल रहा है, सुख दुख, अपने को ये लेना देना किसी से है? नहीं। लेकिन कोई अपना हो तो तुरंत सारा तो बिल्कुल राग बचपन। द्वेष मुंह खड़ा हो जाएगा। और अपना क्यों लगा? वो अपना लगा मोह के कारण से। ये मोह पर द्रव्य में अपना दिखाता है कि ये तेरा है, देखो तेरे साथ क्या हो गया, तेरा लूट गया, तेरा अच्छा हो गया। तो ये मोह जो दिखाता है ना, ये जीव उसको देख देख कर दुखी रहता है। जैसे कोई किडनैपर हो तो ललचाता है बच्चों को, टॉफी देगा, चॉकलेट देगा, और बाद में किडनैप कर लेगा उसको ले जा करके। ऐसे ही मोह भी जीव को विषय दिखाता है, और जीव फंस जाता है, और बाद में भी दुखी सुखी होता है। कि राग द्वेष के उत्पन्न होने का मूल कारण मोह है, अज्ञानता है, शरीर में एकत्व है, पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि है। क्या है पर द्रव्यों में? अनिष्ट बुद्धि। इष्ट की अनिष्ट की बुद्धि। इसने मेरा बुरा करा, इसने मेरा अच्छा करा, ये ऐसा हुआ है। इतने मनों के अंदर राग द्वेष भर जाते हैं, क्यों? पर द्रव्य को अपना जानने मानने के कारण। जब जीव अभ्यास पूर्वक पर द्रव्य को अपने जानने मानने का अभ्यास छोड़ता है, तो उसको उसके राग द्वेष भी कम हो जाते हैं। राग द्वेष माने आंतरिक राग द्वेष कम हो जाते हैं उसको। अज्ञान जन्य राग द्वेष का खत्म हो जाता है, उसको बंद बंद हो जाते हैं। जो थोड़े बहुत राग द्वेष बचते हैं, सब ये करो, कोई समय दृष्टि माता है तो बच्चे को पालती है, प्रेम करती है, लेकिन ऐसा प्रेम नहीं करती वो कि वो सोचती हो कि ये तो मेरा ही पुत्र है, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है। सबसे पहला लक्षण क्या है? मैं कौन हूँ। क्या लक्षण है, ले लीजिए पहला। मैं कौन हूँ? बस जिसके दिमाग में क्वेश्चन खड़ा हो गया मैं कौन हूँ, वो समाधान लेके उठेगा और मोक्ष प्राप्त करके उठेगा। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं कौन हूँ? ये कर्म में हूँ, ये शरीर में हूँ, ये कर्मों के उदय में हूँ, मैं हूँ कौन? पहली बात तो ये। अभी कोई बच्चा चला जाए ना, कहीं खो जाए, और कोई किसी और के माँ बाप पाले, कोई मिल जाए किसी को और पाले, और पलता रहे, वो बच्चा मानता रहे ये मेरे माँ बाप हैं, मैं इनका बच्चा हूँ, ये मेरे माँ बाप हैं। पालते रहते नहीं, किसी लक्षण से उसको ये पता लग जाए कि ये मेरे माँ बाप नहीं है। एक राजा का पुत्र था, तो राजा के यहाँ होते ही चिन्ह लगा देते हैं उसके, राजा के पैदा होते ही खानदान का उसके। और राजा का बच्चा गायब हो गया, गुम हो गया। वो गरीब खानदान के यहाँ पल रहा हो, गरीब के यहाँ,
और वैसे ही अपने को मान रहा गरीबी, अपने को भाई हम तो गरीब माँ बाप के औलाद हैं, गरीबी हैं। लेकिन कोई समझदार व्यक्ति उसका वो चिन्ह देखकर कहे कि तू इस गरीब का बालक नहीं है, तू तो राजा का बालक है, और ऐसा सुनकर के वो सचेत हो जाए, अजी क्या बात कर रहे, हम कहाँ राजा के बालक हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो पढ़े हैं यहाँ पर, तुम बता रहे राजा हो, हम तो भैया राजा वाजा नहीं है। जो ऐसी बातें करेगा वो तो मूर्ख रहेगा और ऐसे ही घूमता रहेगा। लेकिन जो ध्यान से बात सुनेगा कि ये क्या कह रहे हैं, कि ये चिन्ह जो है ना तेरे हाथ पर, ये चिन्ह जो है ना राजसी खानदान वालों को पाया जाता है, किसी और क्या नहीं पाया जाता। और तुझे मिलाना है ना, तो ये चिन्ह चल के मिला ले राजा से। राजा के यहाँ ले गया, चिन्ह मिलवाया कि देख राजा का चिन्ह और तेरा चिन्ह दोनों मिलते नहीं मिलते। तो राजा से पूछा कि भाई तुम्हारी औलाद है, ये खोई थी कि हाँ खोई थी, कि ये औलाद वही है। कितनी प्रसन्नता होगी अब राजा को भी और उस बालक को भी। जो बालक अपने को गरीब समझ रहा था, अब उस बालक को कितनी प्रसन्नता होगी। कुछ देर लगेगी सोचने में, करने में, उसको तोड़ने में, संस्कारों को कुछ समय लगेगा उसको। एकदम राजा राजा राजा। ऐसे ही तेरा चैतन्य चिन्ह बताया, चैतन्य चिन्ह है तेरा, ये जड़ चिन्ह नहीं है तेरा, पुद्गल चिन्ह नहीं है, कर्म चिन्ह तेरा चिन्ह नहीं है। ये गरीबी तेरी नहीं है। लेकिन इसको कैसा लगता है कि ये कर्मों की संपत्ति मेरी है, वहां अपनी संपत्ति भूल जाता है और कर्मों की संपत्ति को अपनी मानता है। यहाँ ज्ञानी भगवान मुनिराज तेरे से कहते हैं कि तेरा चिन्ह चैतन्य चिन्ह है। कौन चिन्ह है तेरा? चेतन। नहीं समझ चैतन्य। में आता तो मिला ले। किससे मिला ले? सिद्धों से मिला ले। सिद्धों का चिन्ह क्या है? चैतन्य। चेतन। और तेरा चिन्ह क्या है? चेतन। चैतन्य। ऐसे चैतन्य चिन्ह मिलते ही इसको अपने स्वभाव की श्रद्धा हो जाती है और कर्मों से भिन्न हो जाता है। उसके बाद भी संसार रहता है, राग द्वेष रहता है, वो ठीक है, लेकिन अज्ञान और मोह नहीं रहता। क्या चला जाता है उसका? अज्ञान और, और मोह। हाँ, अज्ञान और मोह का उसका नाश हो जाता है। मोह। इस अज्ञान मोह के नाश होने का नाम ही संसार का खत्म है। मैं कौन हूं? बात शुरू कहां से करी थी? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूं, इस खोज जब तक नहीं होगी तब तक जीव संसार में भटकता रहेगा। अभी थोड़ी अनुकूलताएं हैं, लेकिन थोड़ी अनुकूलताएं होने से काम नहीं बनता भैया। ये थोड़ी अनुकूलताएं चली जाएंगी और बहुत लंबे काल का दुख संसार में आएगा, फिर आगे आगे बहुत लंबे काल का संसार आगे खड़ा हुआ है। इसका, जिसने ये नहीं समझा कि मैं कौन हूं। कौन हूँ? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या? क्या रूप है मेरा? ये परिणाम क्यों बन रहे हैं? इन परिणामों का फल क्या होगा? ये कीड़े मच्छर मकोड़े घूम रहे, क्यों घूम रहे हैं? ये कहाँ से आ रहे? मैं यहाँ कैसे आया? मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगा? क्या इतना ही मेरा जीवन है क्या? क्या ये वर्तमान पर्याय है जिसमें मेरी तन्मय बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, क्या यही मैं हूँ? क्या इतना ही मेरा जीवन है? मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, हम पढ़ाने वाले हैं, हम होशियार हैं, क्या इतना ही तेरा जीवन है? और ये खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। जैसे दीपक के नष्ट होने से दीप घट का नाश नहीं होता, ऐसे शरीर नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता। और आत्मा तो सब धर्म वाले कहते हैं कि ये आत्मा है, आत्मा आत्मा है। लेकिन ऐसे आत्मा कहने से आत्मा समझ में नहीं आता जब तक उसके लक्षणों के द्वारा ना पहचाने तब तक। कहते तो सब लोग रहते हैं भैया, ऐसा कौन है जो आत्मा नहीं मानता अपने को, कहता नहीं अपने आप को? कहते सब लोग हैं। लेकिन ज्ञान के द्वारा अनुभव करा हुआ आत्मा, उपासित करा हुआ आत्मा, समझा हुआ आत्मा, चैतन्य चिन्ह के द्वारा समझा हुआ आत्मा, उस आत्मा की बात करते हैं आप। इसकी वो आत्मा समझ में आ जाता है, गुण स्थान बढ़ जाता है, और नहीं तो नहीं बढ़ता। सबसे पहले खत्म कौन जाएगा? मोह कर्म। मोह मतलब मोह कर्म नहीं जाएगा, पहले तेरी बुद्धि जो मोहिनी एक कर। चुकी है, जो ज्ञान बुद्धि है, वो तेरी ज्ञान बुद्धि जाएगी। और ज्ञान बुद्धि भी कब जाएगी? जो दिमाग के अंदर क्वेश्चन स्वरूप पैदा हो जाएगा पहले, कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये परिणाम क्यों बन रहे हैं, इन परिणामों का फल क्या मिलेगा, ये पुण्य पाप क्या होते हैं, ये क्यों हो जाते हैं। जब इन क्वेश्चन को समाधान सुन ढूंढने बैठेगा,
तब तुझे धर्म का मार्ग वास्तव में प्राप्त होगा, अन्यथा तो ऐसे ही चला जाएगा। जिज्ञासु बन के बैठना पड़ेगा। अभी तो क्या है, मंदिर में बैठते हैं ना, तो कषाय इतनी हावी रहती है, दिन भर वही उन्हीं में बह जाता है बस। उपयोग स्थिर हो ही नहीं पाता थोड़ी देर के लिए भी। इतना काम का, धंधे का, घूमने का, कषायों का, मोबाइल का, टीवी का, इतना इतना बल कषायों का इतना हावी है कि वो हटता ही नहीं है दिमाग पे से। थोड़ी देर शांत चित्त हो तो समझ में आए। बड़े पंडित जी ने पाठ लिख दिया, शांत चित्त हो, निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो, व्यग्र न हो, क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। शांत चित्त हुए बिना तो भैया नहीं है, खोजे बिना नहीं पाएगा कभी शांति का नाम निशान। समझ में आया? बड़े पंडित ने बताया कषाय जीतने को उपाय। मैं पढ़ रहा था बड़े पंडित जी का पाठ, एक परमार्थ करके को क्या नाम है, देखो मैंने लिखा उसको। क्रोध कषाय का भाव कैसे होगा? कुछ अनिष्ट नहीं है जगत के अंदर, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है, अब किसके प्रति क्रोध करे? क्या है जगत के अंदर? कोई कोई ऐसा काम चल रहा जो ना होने वाला, जो सर्वज्ञ ज्ञान से बाहर चला गया हो, सर्वज्ञ ज्ञान के बिना हो रहा नहीं। हो? कुछ अनिष्ट नहीं, काम ऐसा जगत कुछ के अंदर नहीं। हो रहा, ये बुरे हैं। नहीं। ऐसा कुछ हुआ जो सर्वज्ञ ज्ञान में नहीं था? जब कुछ अनिष्ट हो ही नहीं रहा तो क्रोध किस बात का? बड़े बड़े लिखा, बड़े बड़े मान। अरे कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, यहाँ तो सब भगवान आत्मा है। कोई छोटा बड़ा हो तो मान पैदा हो। भाई मान कहाँ होगा? मैं सेठ जी, मैं गायक, मैं बड़ा, मैं घर का मुखिया, मैं समाज का मुखिया, मैं नेता, मैं पैसे वाला, तो क्या खड़ा हो गया? मान का तो है। मान खड़ा हो गया। और जहां देखा है तो सब भगवान आत्मा सब बराबर है, कोई भिखारी और सेठ जहाँ कुछ भी नहीं है, या सारे भगवान आत्मा है, सब बराबर हैं, तो मान का भाव होगा ही नहीं होगा? मान रह जाएगा। नहीं। ऑफिस के अंदर नीचे वाले पे दादागिरी करेगा, ऊपर वाले से दबेगा और नीचे वाले को दबाएगा। घरों के अंदर भी यही है, सब जगह यही दबा दबा दबाई का खेल चल रहा है सब जगह। वो उसे दबाता है, वो उसे दबाता है, वो उसे दबा, सब दबाने में लगे हुए हैं, झगड़ झगड़ के आपस में एक दूसरे को। दादागिरी करके लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर। अपना वो चाहता है मान। अरे सब भगवान दिखे तो हीना दिखना दिखे, तो मान कषाय का अभाव हो जाए इसका। तीसरा कहा मायाचारी। मायाचारी मतलब गुप्त पाप। गुप्त पाप को गुप्त छुपाता है, छुपा छुपाता है। तो उन्होंने लिखा पूर्ण सिद्ध के समान है तू, छुपाने की व्यवस्था तेरे अंदर है ही नहीं। जब तो पूर्ण सिद्ध है तो मायाचारी गाय बात की। कैसा है तू? पूर्ण सिद्ध। पूर्ण सिद्ध। मायाचारी का पूर्ण क्या सिद्ध। खेल है इसके अंदर, जब सब पूर्ण है यहाँ पर, तो मायाचारी कोई भी नहीं। लोभ, ये ग्रहण कर लूं, वो ग्रहण कर लूं, इसे ले आऊं, उसे ले आऊं, लोभ। उन्होंने कहा आत्म वैभव देख, लोभ खत्म हो जाएगा। क्या देख? आत्मा का। वैभव। अरे तेरा पूर्ण निधान, पूरा वैभव है, लोभ किस बात का? लोभ तो जब उत्पन्न होता है जब अपने को हीन देखता है, कम देखता है, तो तब ग्रहण करने का भाव आता है। अरे परिपूर्ण भगवान है तू। मणिराज के पास लोभ नहीं है और परिपूर्ण है, देखो। हास्य, जब तू सहज सुखी है तो हंसकर सुखी होना क्यों चाहता है? कैसा है? सहज सुखी। स्वयं सुखी। सहज सुखी है तो तेरा स्वभाव सुख में है, तो हंस हंस के क्या सुख होना पाता है तू? हंसने में सुख नहीं है, हंसना कषाय है, हंसने में दुख है। रति, रति माने पर में संतुष्ट। उन्होंने लिखा निज में संतुष्ट। जब निज में संतुष्ट हो जाएगा, रति का अभाव हो जाएगा। रति माने निज रस में भक्ति। आनंद। निज रस में आनंद होगा तो अरति छूट जाएगी सबसे, घृणा छूट जाएगी सबसे। शोक, बताओ शोक में क्या आना चाहिए? शोक कैसे छूटेगा बताओ? दूसरों का क्या नाम है, सब कुछ अपना मानना। शोक छूटेगा ये कैसे? मेरे हैं, पर को नहीं मानना। अपन स्वयं खुद के ही हैं, पर को नहीं मानना। उन्होंने शोक के लिखा यहाँ किसी का वियोग होता ही नहीं है। हाँ, पर को क्यों? नहीं मानेंगे तो क्योंकि होगा यहाँ नहीं। संयोग संयोग ही नहीं होता। संयोग होगा तो वियोग होगा। संयोग किसका, वियोग किसका? मैं तो वही। अकेला हूं ना, एकत्व। हम्म। तो शोक किस बात का? और निर्भय, निर्भय माने निशंकित। भय नहीं है, जो निशंकित है उनको भय नहीं है। जुगुप्सा नहीं। माने घृणा। अरे घृणा क्या करता है? निर्मल ज्ञान का सरोवर बह रहा है तो घृणा किस बात की? और वेद के अंदर लिखा
स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद में, अरे तो धर्म सुगंध देगा अपनी, धर्म सुगंध देगा तो वेद का अभाव हो जाएगा। बच्चा पाठ उनका था, तो उसमें उन्होंने एक एक को जीतने का उपाय बताया ऐसे। चलो अपन लोग आते हैं गुणस्थान के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर भाई है ना। आरती माने भी गणना होती है, जुगुप्सा माने भी गणना होती है क्या? अरति माने तो रति, अरति, अरति माने द्वेष, और जुगुप्सा माने तो घृणा, ये दोनों में थोड़ा फर्क है। गणना, अच्छा। अरति माने अच्छा लगना, रति माने प्रेम करना, अरति माने दूर भागना, जुगुप्सा माने घृणा करना, दोनों में फर्क है। भैया मेरा क्वेश्चन है गुणस्थान के बारे में, हाँ, पूछ लूं कि बाद में पूछूं? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलते रहो। जैसे 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 है ना, छायिक, औपसम और छह श्रमिक वाले चौथे गुणस्थान तक जाते हैं। हाँ और जो आपने बताया कि 11वें गुणस्थान से भी गिर के आए नीचे एक मिथ्यात्व में आ सकते हैं, हाँ। तो 11 स्थान उपशांत मोह है। तो क्या नाम है, तो वो जो वो क्या ना सम्य दृष्टि हो जाता है, तो फिर वो तथ्यात्म कैसे चला जाएगा, मतलब कितने गुण स्थान 10 में 11 तक पहुंचने के बाद? देखो ऐसा है, उपशम, उपशम जब पढ़ा था, उपशम दो का होता है। एक तो हाँ। श्रद्धा में उपशम होता है, एक चारित्र में उपशम होता है। दो उपशम के भेद पढ़े थे अपन लोगों ने, याद है अपन लोगों को? नहीं है? उपशम के हमने दो भेद पढ़े, हाँ। है ना? उपशम सम्यक, उपशम चारित्र, दो भेद पढ़े थे हमने। उपशम सम्यक क्या होता है? मोह कर्म को दबा दिया है और सम्यक उसने प्राप्त कर लिया है, दबाया है उसने, उसने मोह का भी अभाव नहीं हाँ। किया है, मोह को दबाया है। हम्म। वो जीव ऊपर चढ़ेगा, और ऊपर चढ़ता चढ़ता क्या होगा, उपशम वो श्रेणी मान देगा। उपशम जिसने समय दृष्टि, जो उपशम होगा वो श्रेणी मांडेगा, तो उपशम श्रेणी मानेगा। वो छाया श्रेणी, छपक श्रेणी नहीं मान सकता, क्योंकि दर्शन मोहनी सत्ता में बैठा हुआ है उसकी। जिसके सत्ता के अंदर दर्शन मुनि बैठा हुआ है, वो छपक श्रेणी नहीं मान सकता, वो मांडेगा तो उपशम श्रेणी ही मांडेगा, वो नीचे गिरना शुरू होगा। तो उसका हो सकता है उपशम श्रेणी का वो जो मिथ्यात्व बैठा हुआ है वो फिर उदय में आ जाए, उदय में आते ही फिर वो मिथष्टि बन जाए। अभी आप पढ़ेंगे प्रथमोपशम सम्यक, तो द्वितीयोपशम सम्यक, तो वो जो प्रथमोपशम सम्यक है वो दर्शन मोनि की अपेक्षा कहते हैं, और द्वितीयोपशम सम्यक जो कहते हैं वो चारित्र मोनि की अपेक्षा कहते हैं। ये हो सकता है छाया सम्य दृष्टि हो, जिसने मिथ्यात्व का क्षय कर दिया हो, वो उपशम श्रेणी मान दे आगे चल करके। अच्छा। तो छपक श्रेणी मान सकता है, लेकिन छपक श्रेणी मानने के लिए तो छाया सम्य दृष्टि चाहिए, उपशम सम्य दृष्टि नहीं चलेगा। लेकिन छाया सम्य दृष्टि तो दोनों श्रेणी मान सकता है, उपशम भी और छपक भी। लेकिन उपशम हम्म। सम्य दृष्टि केवल एक श्रेणी मान सकता है, उपशम श्रेणी मान सकता है केवल वो। और उपशम श्रेणी वाले नीचे आए तो पहले तक आ सकता है, लेकिन छायक उपशम सम्य दृष्टि नीचे आए तो पहले तक आ सकता है, लेकिन छायक सम्य दृष्टि नीचे आएगा तो वो चौथे से नीचे नहीं जा सकता, अच्छा। क्योंकि वो छायक सम्य दृष्टि है। हाँ, उसने 6 कर दिया है। हाँ, समझ में आ गया ना? तो इसी को हाँ बोलते हैं हाँ। वो श्रेणी मानते हैं ना, उसको श्रेणी में ऐसे ही होता है उसका, जो उपशम सम्य दृष्टि नहीं चढ़ सकता, हो जाती ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि उसने सत्ता में मिथ्यात्व लेके बैठा हुआ है अपनी। जब तक वो नीचे आकर मिथ्यात्व का भाव नहीं कर देगा, तब तक वो छपक श्रेणी दोबारा नहीं मान सकता, चल नहीं सकता उस श्रेणी के ऊपर। क्लियर है? चलिए जी, क्लियर है। चलो, ये अपन लोग जैसे पढ़ रहे राजा हैं। जैसे राजा श्रेणी के जीव है, उन्होंने क्योंकि अरहंत नहीं, राजा श्रेणिक ने मुनिराज के उसमें लिया था ना, हाँ समझ में। हाँ। हाँ, तो उनका कंफर्म नहीं है कि उन्होंने छाईक लिया था कि उपशम छाई लिया लिया था। था कन्फर्म। छाईक लिया था। हाँ। हाँ, छाईक लिया था ना, तो वो नरक में है। हम्म, लेकिन छाईक सम्यक वो उनका छाईक सम्यक दर्शन तो अभी बरकरार है ना। वो रहेगा। हाँ 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 हाँ। ठीक है ठीक है वो ठीक छाया समझ के छूटने वाला नहीं है। वो नरक में जाएगा तो भी छाया समझ की प्रतिज्ञा है कि अब तो मिथ्या दृष्टि नहीं होने दूंगा। देखो मजे की बात, एक मुनिराज और छाया भरत में जी। दृष्टि धर्म हो सकते हैं भैया? हाँ, जा सकता है, पहले अगर आयु बंद कर लिया हो तो जा सकता है। उसने गले लेकिन में सांप डाला, लेकिन गले में छायक सांप। सम्यक क्या? छायक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी क्यों मान लेगा? वो तो मान सकता है, तो मान सकता है। अगर उपशम श्रेणी मानेगा तो वो फिर तो नियम से नीचे गिर कर आएगा। नीचे गिरेगा, लेकिन चौथे से नीचे नहीं जाएगा। वो क्या है कि उसने दर्शन मोहनी का तो क्षय कर दिया, लेकिन चारित्र मोहनी का उपशम करा है, चारित्र मोहनी का क्षय नहीं करा। जो चारित्र मोहनी का क्षय करते हुए चढ़ेगा वो छपक श्रेणी मानेगा,
और जो चारित्र मोहनीय का उपशम करते हुए चलेगा वो उपशम श्रेणी मानेगा। हाँ, ये दो ऑप्शन होते हैं, एक तो दर्शन मोहनीय का, एक चारित्र मोहनीय का, और दोनों अलग अलग समझने पड़ेंगे आपको। यदि आपने दोनों मिक्सिंग कर दी तो वो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। कर्मों की सत्ता में बिठा दिया उसने। दो तरह से कर्म सत्ता में बैठते हैं, एक मिथ्यात्व रूपी सत्ता में बैठा रहता है, और एक चारित्र मोहनी वाला सत्ता में बैठा रहता है। मिथ्यात्व का बहुत खतरनाक है सत्ता में बैठना। ये सत्ता में बैठा हुआ है ना, अब आपने सांप पकड़ लिया, एक सांप आपके घर में निकला, सांप पकड़ लिया और सांप पिटारे बंद करके रख दिया, और घर में रख लिया, छोड़ आएंगे 2 4 5 दिन बाद, पिटारे में रखा है, बंद रहने तो कोई बात नहीं। कहाँ रखा है वो? घर में। पिटारे में। घर के अंदर। अब किसी दिन सांप का मन करा, सांप ने जोड़ लगाया और पिटाई का ढक्कन खोल दिया और सांप बाहर निकल आया। अब सांप बाहर निकल आया तो अब क्या होगा फिर? तो दोबारा फुंकार मारेगा और काटेगा। ऐसे ही मिथ्यात को आपने बंद करके घर में रख लिया, वो रखा है पिटारे में बंद हुआ हुआ मिथ्यात। उसने क्या करा है, 6 सेमेस्टर से निकाल के जंगल में फेंक आया है उसको बाहर। उनको चाहिए नहीं यहाँ पर, घर के अंदर। घर के अंदर बंद भी नहीं चाहिए, घर के अंदर तो चाहिए ही नहीं, कि बंद भी घर के अंदर नहीं चाहिए। बंद करके कहाँ छुड़का आता है उसको? जंगल। हमारे यहाँ निकल गए थे, घर में बार छोटे जब थे, बहुत लंबा सांप निकला, बाल्टी में करा उसको, फिर कपड़ा बांधा उसके ऊपर, कनस्तर में करा, फिर छोड़ गया जंगल में उसको। तो ऐसे राजा ही मिथ्यात है, इसने बंद तो कर लिया उसको, ये घर में रख के बैठा उसको मिथ्यात को। अब क्या होगा? जब तक उसको छोड़ के नहीं आएगा तब तक वो निशंकता आ नहीं सकती उसकी। सोएगा ना तो बेचैनी रहेगी, कुछ काम करेगा ना तो बेचैनी रहेगी, क्या? घर में सांप है, रहेगी नहीं रहेगी? चैन से बैठ सकता है, खा सकता है चैन से? कब तक? नहीं, फिर उस शाम को छोड़ के नहीं आ सकता रास्ता। जब तक वो सांप जंगल में छोड़ के ना आ जाए, और ये निर्भरता न हो जाए कि अब घर के अंदर सांप नहीं है। भरत चक्रवर्ती एक मुनिराज को भोजन करा दे। मुनिराज थे उपशम सम्यक दृष्टि, उपशम सम्यक दृष्टि थे, और चारित्रिक कौन सा था उनका? उपशम। आगे चलते थे, 6 7 गुणस्थान मुनिराज थे, तो आगे करा रहे थे। और भरत चक्रवर्ती कौन थे? छायक सम्यक दृष्टि। अब बताओ कौन बड़ा? बताओ जी कौन बड़ा? कंपैरिजन कर लेते ना अपन लोग आपस उनमें दोनों में। भरत चक्रवर्ती ने चाणक्य आहार करा अपेक्षा दिया। देखेंगे, चाणक्य की अपेक्षा देखेंगे, महाराज तो महाराज जी बड़े हैं, हाँ है ना। और हाँ, वैसे तो चाहे वैसे उसको देखेंगे, क्या कहते हैं, समय सब दृष्टि भाई में तो भरत भरत बहुत भरत बढ़िया आंसर है आपका, चक्रवर्ती बड़े हैं। ताली बजानी चाहिए वास्तव में। यही आंसर की, यही परफेक्ट आंसर है इसका। और ताली बजानी चाहिए आंसर के ऊपर, हर किसी के बस के जवाब देना नहीं है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या जवाब दें। वहां मुनिराज प्रशंसा कर रहे हैं उसके चाय, उसके श्रद्धान की, ये तो चाय शब्द इसमें क्या तो निर्मल है। और वो भरत चक्रवर्ती प्रशंसा कर रहे हैं उनके चारित्र की, कि देखो आपका कैसा चारित्र है। भले ही उपसा हो। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसा जवाब देने चाहिए जब मजा आए एकदम पढ़ाने में। क्लियरली जी समझ में आ रहा है? जी। हमें 3 चेहरे दिखाई देते हैं बाहर में, सपना का तुम्हारा भी 3 4 चेहरे दिखाई देते हैं, बस और कुछ चेहरा दिखता नहीं है। तो मुझे लगता नहीं है कि लोगों को पढ़ा रहा हूँ बस, लेकिन ठीक, अब जो पढ़ रहा है, जितना पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है अपना, बढ़िया है। लेकिन इसकी क्या पहचान है कि छायक सम्यक दर्शन के साथ वो चारित्र मोह का उपशम कर रहा है? तो श्रेणी नहीं मान पाएगा ना वो उसकी, यदि उपशम उपशम करेगा तो श्रेणी मान ही नहीं पाएगा ना। और इस काल के अंदर कोई समदृष्टि होगा तो छायक समदृष्टि हो नहीं सकता। हो नहीं सकता, वो तो मालूम है। और जो ऊपर चारित्र मुनि कर्म की जो प्रकृति हैं उनका उपशम ही करेगा, वो छह नहीं कर सकता। वो तो उपशम सम्यक की बात हो गई ना। हाँ आपने कहा छायक सम्यक के साथ चारित्र मोह जो है वो उपशम करेगा, हाँ बराबर है, है ना। तो कर सकता है। हाँ, कर सकता है। तो इसका एग्जाम्पल कोई है क्या? हाँ ऐसा है ना, जो मुनिराज जो छाई समदृष्टि हैं, समझ करो रामचंद्र जी आदि हैं, कोई भी है, अब वो ध्यानस्थ बैठा, ध्यान में हम्म। मग्न बैठा, अगर वो छाई समदृष्टि है, समझ करो, तो उसे एक बार में केवल ज्ञान हो जाना चाहिए फिर तो। पाषाण भगवान को इतना समय क्यों लग गया? आदिनाथ भगवान को इतना समय क्यों लग गया? क्या ध्यान की विधि नहीं पता थी क्या उनको? थे तो छाई समदृष्टि, आदिनाथ भगवान थे, पाषाण स्वामी थे, सब छाई समदृष्टि थे। क्योंकि मेरे ख्याल से जो तीर्थंकर प्रकृति बनती है छाई समदृष्टि को बनती है, हम्म। तो थे तो छाई समदृष्टि ना। तो फिर तो उन्हें एक बार में श्रेणी मान देनी चाहिए थी, छह श्रेणी।
उपसम श्रेणी मार रहे थे ना, इसलिए छापक लेकिन भाई श्रेणी साहब तक। वहां उपसर्ग हो रहा था कमट का, लेकिन कमट का उपसर्ग चलता रहा तो भी उनके श्रेणी उपशम मंडी थी, अगर श्रेणी मंडी थी अंदर में थो। उपसम, हाँ। यदि वो छाया श्रेणी मान देते तो अंतर मुहूर्त में क्लियर हो जाता उनका वहीं के वहीं। लेकिन अंतर मुहूर्त में नहीं हुआ, उस समय गया काफी लंबा उनका उपसर्ग का। कितने तक समय तक चला उपसर्ग कमट का? तो इसका मतलब तो जितने भी जैसे बाहुबली भगवान श्री हैं, हाँ सब, सब कैसे सब, चलता है। तो बस एक भरत जी हैं, भरत जी का एग्जाम्पल मिला जो हाँ जो हाँ, छपक भरत जी श्रेणी ने में तो थे। सीधा पहले से सातवें छलांग लगाई, हम्म। और सातवें छलांग लगा के नीचे गिरे ही नहीं फिर में, और सीधे ऊपर चढ़ गए। तो इसका मतलब हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, सब ने चारित्र मौका पहले उपशमी किए। नहीं, मल्लीनाथ भगवान को 7 दिन में ही अब छह दिन मोक्ष हो में, गया 6 दिन था। में हुआ था, 6 दिन में केवल सात अमृत दिन हो सात में गया दिन था। हुआ, में क्योंकि उनको भी मूरत में 6 दिन 7 दिन लगे में। थे। हाँ। हो सकता है वे छठे सातवें में अंदर हों और वो पहली बार में छपक श्रेणी मान दें, हमें ना पता हो। हाँ, यही तो हमें ना पता हो छठे सातवें स्थान में चल रहा हो उनका कार्यक्रम अंदर में, और मांडे तो हाँ। छपक श्रेणी मान दे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मांडे तो उपशम श्रेणी मान दे और फिर वापस नीचे गिर गए, फिर उपशम श्रेणी मान दे, फिर नीचे गिर जाएं। ये बारंबार कार्यक्रम चल सकता है उनका, ये ये तो बड़ी बात सर्वज्ञ नहीं की है। ज्ञान का विषय हो गया फिर। सर्वज्ञ ज्ञान का विषय है, और उनके भी ज्ञान का तो विषय होना और कोई चाहिए। नहीं पहचान सकता इस चीज को, हाँ तो क्योंकि वो बस। छठे सातवें भी झूल सकते हैं, और उपशम से गिरकर फिर ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर उपशम वो कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ सर्वज्ञ के ज्ञान का हाँ विषय वो हुआ। सब अबुद्धिपूर्वक का कार्य है, वहां तो क्या उनका आत्मा में उपयोग लगाना है। अब वे तो लगा लिया उन्होंने आत्मा में उपयोग अपना, उसके अलावा तो कितना गहरा लगा है क्या लगाया है, वो तो सब कर्म और उसकी दशाएं हैं। उसमें फिर वो सर्वज्ञ ज्ञान का विषय बन जाता है, वो बराबर बात है उसके। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उपनिषद नहीं मान सकते हैं। जैसे तीर्थंकर भगवान का जैसे काल दे सकते हैं अपन लोग, जैसे मोक्ष काल में प्राप्त हुआ उसका समझ सकते हैं। उपसम श्रेणी की छपक श्रेणी में थे वो, ऐसे हो सकता है, ऐसे पर समझ उनके सकते हैं। अंतरंग की क्या दशाएं थी वो तो ऐसा बहुत विशेषण तो अब जब तो आया हो तो पता नहीं है, लेकिन हाँ, तो फिर वहां देखना पड़ेगा कहीं से ये चीज। तो वो परिणामों की दशा है ना, अपन नहीं समझ सकते, वो ही समझ सकते हैं। लेकिन ये परिणामों की अपूर्व दशा है भरत चक्रवर्ती जैसे जीवों की। या तो भरत चक्रवर्ती मुनि नहीं बन रहे, देख रहे आप, बाहुबली मुनि बन गए, आदित्य भाल मुनि बन हाँ गए, और वो मोक्ष चले गए। हाँ इन्हें विकल्प नहीं आ हाँ। रहा, 96,000 आने के बीच में बैठे हुए हैं, और जो 6 खंड जीत रहे हैं इन्हें इन्हें विकल्प नहीं आ रहा। और विकल्प आया तो ऐसा आया कि तोड़ फाड़ करके सीधे बाहर निकल गए। सीधे पहले सातवें, और सातवें से सीधी श्रेणी मारनी छपक, और सीधे अनंत। और कहाँ 100 साल लग गए आदिनाथ भगवान को। तो ये सब पुरुषार्थ की बल है, उधर कर्मों का उदय भी ऐसा होता है, उधर भवितव्यता भी ऐसी होती है, तो पुरुषार्थ भी ऐसा होता है। 5 समय ऐसे ही मिलते हैं उन सब जीवों के। ठीक है, बराबर भरत के है। पुत्र को भी तो केवल ज्ञान हो गया था, अयोध्या भगवान से पहले भरत के पुत्र को तो केवल ज्ञान हो गए थे। हाँ उनका पुत्र तो था ना, क्या नाम है था, अंगज कुमार था अनंत क्या? वीर, अनंत वीर, अनंत अनंत वीर वीर है, ऐसे हाँ। नाम था। अनंत अनंत वीर। वीर। अंगज कुमार उनको शायद। आदित्य भगवान से पहले ही केवल ज्ञान हो गया था। हाँ हाँ अंत हाँ। भी गए हो गया था। चलो ठीक है, अब समझिए आप बात व्यवस्था सारी सारी इसके है ना। अच्छा, ये जो हाँ। 8वां गुण स्थान है, इसका हाँ टाइम पीरियड तो अंतर मुहूर्त से बहुत कम होगा। इन सब का अंतर मुहूर्त है, और अकेले अकेले का भी अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त हो जाएगा तो फिर तो केवल ज्ञान नहीं हो जाएगा। अंतर मुहूर्त का संख्या भी होते हैं। हाँ। एक आमली एक समय से लेकर 48 मिनट में एक समय तक के जितने भेद हैं वे सब अंतर मुहूर्त के समय हैं। अब हाँ उसमें तो कौन से अंतर मुहूर्त में काम हो जाएगा? वो बड़ा अंतर मुहूर्त नहीं चाहिए केवल जानने के लिए, वो थोड़े से में काम बन जाए। और हो सकता है बड़ा अंतर मुहूर्त चाहिए हो, तो दशा उस समय की कैसी कर्मों की है उस पर डिपेंड करता है सब कुछ ये। अपना काम तो एक आत्मित में उपयोग लगाना है। बाकी कर्मों के उपशमादि समय होते हैं, शुद्धि समय बढ़ती है। लेकिन अपन तो अपने आत्मा में शुद्ध उपयोग में लीन होना ही अपना वास्तविक में कार्य है। बराबर है। है। बच्चा एडमिशन ले ले, पढ़ना उसका काम है, मेहनत करना उसका काम है। कितने परसेंट आएंगे, कितने नंबर आएंगे, कौन सेंटर मिलेगा, वो सब उदय प्रमाण अवस्थाएं हैं। तू तो पढ़ाई कर बस। ऐसे यहाँ पर क्या है, तुम तो समझो बात को ऐसा। तो अपन लोग कल तीन आपने प्रकार बताया से। था हाँ जी बोलो। कि पंचम काल में कोई भी मनुष्य मतलब 7वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकता। जी तो मतलब उसका रीजन क्या है, मतलब इतनी मतलब संयम नहीं है क्या, मतलब किस वजह से? देखो क्या है, एक व्रज वर्षम नारायण सेनन है, सुना आपने, पढ़ा था हमने, व्रज वर्षम नारायण हाँ, सेनन। छह छह हम्म। सैनन है। तो सबसे उत्कृष्ट सेनन है, जो श्रेणी हम्म। जी मान सकता है उसको बाहर में वज्र वर्षम नारायण सेनन ही होना चाहिए। आप कहोगे ऐसा क्यों है भैया, वज्र वर्षम नारायण सेनन क्यों होना चाहिए? कोई भी सेनन हो उससे क्या फर्क पड़ता है?
वो तो आत्मा चाहे जो कर ले, बराबर आप कहोगे ना ये बात। तो इससे इसका निमित्त निमित्त समझ गया है। भाई साहब एक फ्लाइट उड़ानी थी, और फ्लाइट उड़ाने वाला, उसको फ्लाइट उड़ानी आती भी थी, कुर्ते पजामे में चला गया, शॉर्ट्स पहने चला गया फ्लाइट उड़ाने के लिए, और चला गया, लाओ जी मुझे फ्लाइट उड़ानी आती है, मैं उड़ाऊंगा। तो फ्लाइट उड़ाने उसको देंगे कि नहीं देंगे? फ्लाइट उसको उड़ाने देंगे नहीं देंगे? कुर्ते पजामे में चला गया जी, बड़ा बड़ा, आपका बच्चा नहीं स्कूल में नहीं नहीं। आपका बच्चा स्कूल में जाता होगा, तो स्कूल में चला गया ऐसी सिंपल ड्रेस में, इनको जी बताओ लो जी बैठ क्लास में बैठा लो, तो उसे क्लास में बैठाएंगे नहीं बैठाएंगे? बच्चा बहुत होशियार है, सब चीजें हैं, ये बाहर की ड्रेस भी उसकी होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। ऐसी वज्रवशव नाराज सेना होना चाहिए, तो श्रेणी मान सकता है, उसके बिना श्रेणी मान सकता, उस जाति का सेनन उस जीव का होता नहीं है। वो हीन सेनन का धारी जीव होता है, जो इसके बाद नीचे वाला होता है। तो वज्रवशव नाराज सेनन में श्रेणी मानता है, और वो होता है चौथे काल के अंदर। इस काल के अंदर वज्रवशव नाराज सेनन होता ही नहीं है। तो वो भी वहाँ सभी जीवों को सेनन होता हाँ, है ऐसा नहीं है, सब जीवों के पास योग्यता है, लेकिन सब जीव कर ले ऐसा नहीं है। रावण के पास भी था नहीं था, वज्रवनाशन था नहीं था, और विद्याधर था, इतना बड़ा अधिपति था, वो तो विद्याओं का अधिपति है। कितने नाम रावण के, कितनी क्वालिटी लिखी जाए, रावण की क्वालिटी कितनी मुश्किल है, इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति रावण, इतना प्रसिद्ध है, ऐसी रिद्धियों का धारी समस्त है। और कोई उसने बहुत बड़ा एक पाप करा था जीवन के अंदर, बस पूरे जीवन के अंदर और वो भी पूर्व कर्म को देखा, वश करा था उसने, वो पाप भी है। और उसके बाद भी उसने इतना विवेक रखा था कि उस स्त्री को उसने हाथ नहीं लगाया था, उसके बाद भी है। लेकिन इतना होने के बाद भी उसके परिणाम खराब हो जाते हैं, वो मुनि नहीं बना, श्रेणी नहीं पर चढ़ा, तो ऐसा हो गया। जिस समय उसने बहुरूपणी विद्या की साधना करी थी, बहुरूपणी विद्या माने उसके बहुत सारे रूप बन जाए, ऐसी विद्या साधना करी थी उसने, तो उस समय ऐसा लिखा पकड़ उसके पद्म पुराण के अंदर, कि इस समय रावण अगर बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने की जगह अगर मुनि बनकर श्रेणी मान रहा होता, तो मोक्ष चला जाता, ये लिखा उसके अंदर। उस समय जिस समय वो कर रहा था, बहुरूपणी विद्या साध रहा था, उन्होंने सुग्रीव ने और ये जो थे इनके सब साथी जो थे हनुमान आदि ने, इतने उपसर्ग किए उसके ऊपर, इतने उपसर्ग किए, ये दिखाया तेरा महल जला दिया, मंदोदरी का सिर काट दिया, रानियों के सिर काट दिए, उसे प्रत्यक्ष दिखाया ये कर करके। ऐसा नहीं था वो कुछ वहां पर, एक नाटक खड़ा करा उसके सामने दिखाने के लिए, तो भी रावण चीखा नहीं उसके बहन साले भांजे सब मार दिए सामने सामने उसके, मतलब एक नाटक क्रिएट करा था उसका उस रूप में, तो भी रावण नहीं हिला। ध्यान सिखाने के लिए। हाँ, ध्यान चिकाने के लिए रावण का ध्यान नहीं चिका। तो उस समय ऐसा लिखा कि रावण इस समय मुनि बनकर ध्यान किया होता, तो इस समय मोक्ष चला जाता, ऐसा ऐसा है। लेकिन वो कर कुछ हो रहा था। ऐसे ही अपन लोग भी हैं, अपन लोग अगर इस समय जो उपयोग हम विश्व में खराब करते हैं, अगर इस अपने उपयोग को तत्व ज्ञान में भेद ज्ञान में लगा देते, तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते और आगे मोक्ष प्राप्त कर लेते। ये खाली रावण पे नहीं लगता, हम भी रावण हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत आया समय तो विषयों में ही गंवा देते हैं। बताओ 24 घंटे में से पूरा कितने भूल घंटे जाता अपने लिए हैं हमारे पास? है। लगा लो अपना घड़ी। पूरा। ये जीवन मुनि बनने के लिए, मुनि बनने के लिए है अरे मुनि मुनीमगिरी कर रहा है, किसी बच्चों की, धन की, पैसे की ले आना कुछ नहीं है, बस वो प्रॉपर्टी से ट्रांसफर कर देगा आगे वाले को, वो पैसे आएंगे उसे ट्रांसफर कर देगा, गोल्ड से ट्रांसफर कर देगा, वो हर पीछे वाला आगे वाला बढ़ा के ट्रांसफर देता है उसको आगे वाले को, रखवाली करता है पूरे जीवन है। और पहले मैं एक 10 लाख का था, अब मैं 50 लाख का हो गया, अब मैं 1 करोड़ का हो गया, और बस ऐसे मुंह फाड़ के मर जाता है, और सब 1 करोड़ 2 करोड़ सब यहाँ खड़े जाते हैं किस काम के आते हैं बताओ? चौकीदारी तो कर रहा है, अरे तो कुछ जान दिया होता, जो है कुछ करा होता। ऐसा लिखा, चलित शव, शब्द क्या बोला? चलित शव, क्या बोला? चलित सर। चलता फिरता शव है, जो सम्य दर्शन से रहित है, वो चलता फिरता शव है। उसके अंदर शरीर तो चल रहा है, लेकिन अंदर में प्राण नहीं है उसके। जैसे शव के संस्कार नहीं होते, शव को खिलाना पिलाना नहीं होता, शव की शादी नहीं होती, शव के साथ कुछ नहीं होता, ऐसे ही ये भी धर्म के बिना चलित शव के समान है, धर्म शून्य है।
जो जीवन में धर्म नहीं कर रहा, वो मर्द मुर्दा का हो या वो शव का हो, एक ही बात है, वो जिंदा है ही नहीं। जिंदा तो वो है जो अपने जीवित तत्व को जानता है। कौन जिंदा है? जो जीवन जीता है अपना, जो जीवित शक्ति के धारी जीव को पहचानता है, वो तो जीवित है। और नहीं तो पूरी दुनिया मुर्दा पड़ी हुई है, सब बेहोश पड़े हुए हैं, नशे में नाच रहे हैं, झूम रहे हैं सब। किसी को होश नहीं है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, कुछ पता नहीं है। सब ऐसे ही मर जाते हैं, नरक निगोद 3 इंच में पहुंच जाते हैं, ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं। परिभाषा नंबर कौन सी चली थी अपनी? 483 चली थी, कौन सी चल रही थी? 484 चार हो सौ गई थी। पिचासी चलो 485। 483 चौसे पढ़ लेते हैं आज, है ना, थोड़ा सा। अब तो समय हो गया, आप तो 2-3 मिनट रह हाँ गई। हाँ कोई क्वेश्चन और पूछना तो पूछ लो आप, फिर नहीं तो फिर तो ये तो समय ही हो गया। भैया जी, वो कल मैंने पूछा था ना, 4 गतियों में से कहाँ से कहाँ जाते हैं तो वापस नहीं आते, वो बता दो। हाँ, वो मुझे तो याद नहीं रहा, नोट कर लेता हूँ, तो मुझे कल याद रहेगा। 4 गति में गमन आगमन ना। हाँ हाँ हाँ, वो भी एक चैप्टर है कि नरक गति वाला नरक गति में नहीं पैदा होता, देवगति वाला देवगति में पैदा नहीं होता। वो उसका भी हिसाब किताब है, कौन जीव कहाँ पैदा हो जाएगा, वो बता देंगे आपको, है ना। चलो एक परिभाषा पढ़ लें। गुणस्थान किसे कहते हैं? गुणस्थान किसे कहते हैं? कैसे है सही। गुणों का स्थान है। गुण स्थान में गुणों का स्थान। स्थान। हाँ। मोह और योग, समझ में आ गया? मोह मैंने मिथ्यात, अविरति, प्रमाद और कषाय, इन सबको क्या कहा? मोह। मोह। क्योंकि ये मोह के 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी है। और सबका भेद इन्हीं के अंदर आ जाता है। मिथ्यात कहो, अवृत्ति कहो, प्रमाद कहो, कषाय कहो, ये सब मोहनीय के ही भेद हैं। समझ में आया? मिथ्यात्व दर्शन मोहनी के भेद है, और बाकी 3 जो हैं वे चारित्र मोहनीय के भेद हैं। उसके अंदर ये अंतानुबंधी भी आ गई, प्रत्याख्यान भी आ गया, प्रत्याख्यान भी आ गया, संयमन भी आ गया, और 9 कषाय भी इसी के अंदर आ गई। हाँ। तो बाकी इसके अलावा क्या हो जाए? योग। इन दोनों के निमित्त से, इन दोनों को मैंने कहा बारे में निमित्त, और उससे क्या होगा? आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप, 3 चीजें हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र। उसने बोर्ड पर लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, लिखा था बोर्ड पर, उसने नहीं लिखा था। अब वहां से मुनिराज आए हुए, हाँ उमा स्वामी मुनिराज, वो निकल रहे थे, में उन्होंने देखा है दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग तो गलत सूत्र लिखा हुआ है। उन्होंने केवल एक चेंज किया उसके अंदर। क्या चेंज किया उसके अंदर? उसके अंदर सम्यक लगा दिया। हाँ, उसके अंदर सम्यक लगा दिया पहले। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। हाँ। तो सम्यक शब्द लगते हो, वो जागृत हो गया, ये क्या लिख दिया शब्द ने, अब तो सही हो गया, तो मामला बिल्कुल एकदम ठीक हो गया। तो पीछे रह गया उनके, वो जंगल में गया, उनके साथ बैठा, पास बैठा रहा, तो तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ की रचना हुई, इतने महान ग्रंथ की। पहले जी बहुत ना निफराम और निर्भर रहता था धर्म के लिए। अब तो कषाय के ऊपर में आंधी, इतनी धन की इतनी आंधी अपने सिर पर सवार है। 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, खाना कुछ नहीं, पीना कुछ नहीं, खाने के लिए वही 2 रोटी और वही 10-20 हज़ार रुपये चाहिए महीने के, और करोड़ की जिज्ञासा मन पे सिर पे सवार है। तो जीव तो लूट गया आज के टाइम। वास्तव में, वास्तव में दिमाग खराब हो गया है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आज के जीव की। उस समय क्या था कि वो लग गया मुनराज के पीछे, तो खाने पीने तो व्यवस्था पुण्य प्रमाण चलेगी। कोई धन कमाने से नहीं आता, धन तो पुण्य से आता है। और बुद्धि में क्या घुस गया? कमाने से आता है। तो कमाने में लगा रहता है उसको। और उन्हें पता था कि पुण्य करेंगे तो धन तो स्वयं ही आएगा। लग गया मुनराज के पीछे। किसको फिक्रती है? तो उस जाके मुनराज के पास बैठ रहा और उन्होंने शास्त्र की रचना करी, और उस जीव का वो परिणाम, और आज हमारा महाभाग्य है, इसके निमित्त से तो त्वारसूत आदि ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे जीव थे, तब जाकर के हमें शास्त्र मिले। यदि हमारी तरह होते ना, लगे काम धंधे में अपना मस्ती में मस्त है, वो जो हो रहा उन दो, बस इसके अलावा कुछ मतलब नहीं है, तो हो लिया था कि धर्म यहाँ तक आ लिया था फिर तो ये। मोह और योग के नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र गुणों की तारतम्य रूप वृद्धि, यानी कि उनकी वृद्धि अवस्था विशेष को गुणस्थान कहते हैं। मोह घटेगा, गुणस्थान बढ़ेगा। मोह घटेगा, गुणस्थान बढ़ेगा। मोह घटेगा, जीव की शुद्धि बढ़ेगी। मोह घटेगा, जीव की शुद्धि में वृद्धि होती रहेगी। जितना जितना मोह घटेगा, उतनी उतनी शुद्धि में वृद्धि होती रहेगी। एक सोना गिर दिया तपाने के लिए, अशुद्धि घटती रहेगी, शुद्धि बढ़ती रहेगी।
जितनी अशुद्धि घटेगी उतनी जितनी अशुद्धि घटेगी उतनी शुद्धि बढ़ेगी। 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 उसे कहते हैं तारतम्य। बराबर चलेगा बैलेंस। दीपक जलाया आपने, अंधकार गया। दीपक जलने से अंधकार का अभाव हो गया। दीपक जला और अंधकार का नाश हुआ। दो काम हुए कि एक काम हुआ? दो काम हुए। दीपक दीपक अपन ने जलाया, ज्ञान का हो गया। काम एक हुआ, दीपक जला, अंधकार तो समय भाग गया। ये काम एक समय में हुआ कि दो समय में हुआ? एक साथ एक हुआ कि समय अलग में। हुआ? एक समय में। दीपक का जलना हुआ और अंधकार का जाना हुआ। एक हाँ, समय में हुआ। एक साथ ही ये काम हो गया। बराबर है ना? ऐसे ही जीव की शुद्धि बढ़ी और अशुद्धि के मोह के अंश घट गए। इसका नाम है गुण स्थान की वृद्धि। गुण स्थान की वृद्धि को जान मुक्ति सोपान। शीघ्र मिले निर्वाण पद निश्चय से ये मान। मान। ऐसे ऐसे शुद्धि की वृद्धि होती रहती है और वृद्धि होते होते जीव सिद्ध गति तक पहुंच जाता है। बराबर। चलो बाकी चर्चा कल करते रहते हैं इसकी, है ना? भैया, ये चतुर काल में सब जीवों को ब्रज वृषभ सेनन होता है। हाँ जी। हमारा सेनन होता है। हम हाँ। सोच रहे थे तीर्थंकर भगवान को ही होता है, मैं यही सोच रही थी। नहीं, नहीं, सब जीवों को चतुर्थ ही होता काल में सबको कैसे हो जाएगा वज्र ऋषभ नाराज सेनन? है। उस काल में सब जीवों को वज्रसन आसन नहीं होता। चतुर्थ काल में सबको ही होता है? सबको ही होता है, स्त्रियों को नहीं होता, मतलब मनुष्य को। ना, चलो पढ़ पुरुष लेंगे, को। पुरुष में भी सबको नहीं होता होगा। नोट कर लेते हैं। मेरे ख्याल से सबको होता हाँ, है। ये नोट कर लीजिए आप, पुरुष में भी सबको नहीं होता है। क्योंकि क्योंकि छह छह सेना है ना भैया, तो एक हम्म। लास्ट वाला ही थोड़ा गिरा हुआ, बाकी सब तो ऊंचे ही है ना उससे। तो इसलिए पूछ रही थी मैं समझ रही थी तीर्थंकर भगवान को ही होते हैं ये। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो रावण आदि को भी यही सहनन थे, हनुमान को भी यही सहनन थे। चरम जितने भी शरीर भी हमारे होता क्योंकि है उनका भी ब्रज सहनन होता है। जो हमारे क्योंकि ब्रज महापुरुष वृषभ हैं, सेनन, बड़े फिर वचन ब्रज आसन है। नारद सेनन। हाँ, फिर और सेनन भी तो इससे मतलब थोड़ी कम है, लेकिन है तो इससे भी अच्छे, मतलब अच्छे ही है ना, मतलब ये सबसे उच्च कोटि का है। नहीं देखो, छह हैं तो एक तो उच्च है हाँ, और बाकी पांच नीचे हैं उनके अलावा, है ना? गिरते हुए हैं। हाँ, गिरते हुए हैं। गिरते हैं ना, वो तो पहले दूसरे तीसरे चौथे हाँ। काल के। चलो बताएंगे, कल बात कर लेंगे इस बारे में, कोई बात नहीं। चर्चा कर लेंगे कल हाँ, अभी इस बारे में, बता। कोई हाँ दिक्कत नहीं। हाँ, बता देना भैया जी। कल ठीक खुलासा कर लेंगे, ठीक है? आप क्वेश्चन पूछते रहा करो, उससे मेरे ज्ञान का भी बढ़ता रहता है। है। क्या है ना, ज्यादा होशियार फिर मैं तो ज्यादा होशियार मैं स्टूडेंट हो ना तो तीर्थंकर पूछना भगवान पड़ता का ही समझ रही थी ना, जब से मैं सोच रही थी तीर्थंकर भगवान है। नहीं को ही नहीं, होता ऐसा है ये नहीं, ऐसा सेनन। नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। क्योंकि चरम शरीर अच्छा। जितने होते हैं उनके तो होता ही है नियम से। हम्म, श्रेणी मानते हैं उनके नियम से होता है। ये तो वज्रसनासन को होता ही हम्म, होता है। जितने भी शलाका पुरुष होते हैं उनको भी यही होता है। उनका भी सबको होता है बराबर। हाँ, चलो कल करते हैं चर्चा, है ना? दो क्वेश्चन आपके ठीक। आ गए मेरे पास। ठीक। मेरा होमवर्क मेरे को मिल ठीक है। गया। मैं अपना होमवर्क तैयारी कर लूंगा अपनी, है। अब क्या जमाना उल्टा है ना। अब शिक्षक गुरु को काम देते हैं, चलना जी पढ़ के आना आप ये। सही है। चलो, निज निधि निज में निधि बता। निज में बताही, ये यह अनंत अनंत उपकार उपकार है। है, उसके है इसके लिए जिन लिए वाणी माँ को वंदना वंदना सतवार। सतबार। नो बाण भगवान मंत्र। जय प्रदवाशिनी माता की। जय जय हो। हो। जय हो। जय हिंद धर्म की। जय जय हो। हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय सभी को जय जय। जने। जय। सभी को जय जने।